हे गाइस, वेलकम बैक। सो जैसे आप लोगों को पता ही है, जो इस साल एलिजिबल हैं या फिर जो इस बार एआईबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम कब है, लास्ट डेट कब है, फॉर्म सबमिट करने की, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो एआईबी 19 2024 की डेट आउट हो चुकी है। सो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूँगी सिलेबस से। सिलेबस में क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस नहीं आए हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, आपके एआईबी 19 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो आपकी अथॉरिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, अभी तक ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो नो, द एग्जाम अथॉरिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड एनी चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न्स ऑफ एआईबी इन 19। सो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक। उन्होंने फिलहाल के लिए हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपके नए लॉज आ रहे हैं जो हमारे चेंजेस हुए हैं। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है कि आपको फ़िलहाल इस एग्ज़ाम के लिए पुराने लॉज ही पढ़ने हैं, लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारे जो है आपके पुराने ही लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो भी आपके 3 लॉ चेंज हुए थे, मेजर लॉज, उन तीनों को जो रिप्लेस किए थे आपको वो नए लॉज नहीं पढ़ने, ये पुराने लॉज ही आपको पढ़ने हैं। सो मैं आपको बता दूं, पहले आप में से 19 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके इसमें जो आते हैं, ठीक है। सीपीसी से आता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आपका 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप बेफिक्र रहिए, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो है पूरा का पूरा इसको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी, इस चीज़ को रिगार्ड करते हुए कि अरे ये मेरा गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीपीसी के आपके 10 मार्क्स हो गए, सॉरी सीआरपी से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सीपीसी के आपके 10 मार्क्स का आता है, आईपीसी के आपका 8 मार्क्स का आता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आपका 4 मार्क्स का आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पर्सनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल, इसमें से भी आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कंपनी लॉ 2 मार्क्स, इन्वायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स, टैक्सेशन लॉ 4 मार्क्स, लैंड ऑफ एक्विजिशन एक्ट 2 मार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 2 मार्क्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 मार्क्स, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो जैसे कि आपको पता है, अब आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 24 नवंबर को है। जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है वो 24 नवंबर को होना है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है, या फिर 2.5 मंथ्स का टाइम होगा, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने कैसे अपना किया था क्लियर, जब मैंने कैसे करी थी अपनी पढ़ाई वो भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ओपन बुक एग्जाम होता है, बट मैं फिर भी बोलूँगी बुक्स ले जाके आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच के जाएंगे एग्जाम में कि क्या करना है, पढ़ के बुक से करके कर लेंगे, तो इट इज़ वेरी टफ माय डियर। आप बुक्स को ले जाके भी कोई यूज़ नहीं होगा आपका। आप बुक से आप क्या करोगे, आप बुक से सर्च मारोगे खोल के क्वेश्चंस कहाँ पर है, या फिर आप अपना जो आपको जितना भी याद होगा वो आप करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम मिलता है, 3 से 3.5 घंटे आपको मिलते हैं कोई एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप खुद सोचिए कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 3 से 3.5 घंटे में सॉल्व करने हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि डियर, आप लोग पहले क्या करें, मेजर लॉस तैयार करें। आपने मेजर लॉस की तैयारी करें, लाइक मेजर लॉस, सीआरपीसी, आपको जो ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उन्हें प्रिपेयर करिए। सीआरपीसी 10 मार्क्स है, सीपीसी 10 मार्क्स, आईपीसी 8 मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। और आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स, इंडियन एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स, ये हो गए आपके, ठीक है। अब आप इन्हीं का देख लीजिए, 10 + 10 20 28, नाउ देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया 10 38 + 8 8 16। अगर आप सिर्फ मेजर लॉस अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे 54 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और
आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज कंडक्ट कर रखे, कट ऑफ कितनी है। तो जनरल के लिए मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, ये जनरल कैटेगरी के हैं, कैटेगरीज हैं, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आया है 45%, जनरल और ओबीसी का 45 है, और एससी और एसटी का जो आया है वो आया है 40%। तो यू हैव टू क्वालिफाई दिस परसेंटेज। जनरल वालों को 45 मार्क्स लेकर आने हैं और एससी एसटी वालों को 40% मार्क्स लेकर आने ही आने हैं। तो गाइज आपको मैं बता दूं, जब आप ये मेजर लॉस की तैयारी करेंगे सिर्फ, तो आपके 54 मार्क्स तो ऐसे ही कवर हो गए। और अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है मेजर लॉस के अलावा, तो आप इसमें PIL पढ़ सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो इजी मुझे लगता है जो इजी है। आपका PIL एक थोड़ा इजी है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये भी इजी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये आप इन सब चीज, ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, मेरा ये मानना है कि आप इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप उसमें ज़्यादा फोकस करें जो ज़्यादा मार्क्स आपको कवर करा सकते हैं सब्जेक्ट्स। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेजर लॉस पे फोकस करिए, माइनर लॉस पे आपका फैमिली लॉ, ये जो लॉज हैं, एक ये हो गया, और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट हो गया, PIL हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी 2 मार्क्स का ही, अगर आपको करना है तो ये भी ठीक ही है, अदरवाइज तो आपके लिए सफिशियंट होगा कि आप ये कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी तैयारी मेजर लॉस की करिए, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए मैं आपके लिए पूरा एक सिलेबस लेकर आई थी, आप इसमें देख सकते हैं AIB 19 सब टॉपिक वाइज सिलेबस भी मैंने आपके लिए प्रिंट आउट करके, मैंने कहा मैं आपको ये भी शो कर दूं कि आप अच्छे से समझ लें। द BCI हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द decoded syllabus for AIB exam. Here we have mentioned some of the important topics where the authorities make the questions from. The candidates must check this out. ये कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आपको पढ़ना तो पूरा ही है, बट इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 10 मार्क्स का है, तो इसमें से क्या सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, DPS दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसीज पावर, फेडरलिज्म एक्सेट्रा, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये तैयारी कर लीजिए। IPC में से आपके लिए, IPC भी आपका 10 मार्क्स का है, आई थिंक, यस, IPC आपका 8 मार्क्स का है, IPC आपका 8 मार्क्स का है। तो इसमें से प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पढ़ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल एक्ट बाय सेवरल पर्सन और ग्रुप, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ एक्सेट्रा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC आपका 10 मार्क्स का आता है। इसमें से आप पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्टरी एंड प्री ट्रायल प्रोसेस, सैलेंट फीचर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, प्रोबेशंस ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक्सेट्रा। ये आपके थोड़े से टॉपिक वाइज हैं जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आप पढ़िए पूरा ही, ये मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। एक है CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। इसमें से आप डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ पढ़ सकते हैं, जुरिसडिक्शंस ऑफ कोर्ट, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, एग्जामिनेशंस ऑफ पार्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एविडेंस एक्ट में से आप डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, सेंट्रल कंसेप्शंस इन द लॉ ऑफ एविडेंस, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशंस, कैरेक्टर एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया आपके एविडेंस एक्ट भी आपका कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। एविडेंस एक्ट कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। अब आई बारी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की, तो इसमें आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड पढ़ लीजिए, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन पढ़ लीजिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ लीजिए, IPR। वैसे मैं इन सबको फोर्स नहीं करूंगी पढ़ने के लिए, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अभी भी मेजर लॉस पे ज़्यादा फोकस करें, अदरवाइज मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये सिलेबस में मेन चीज़ें हैं जो टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स का भी आपको कवर करना है तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ट्रेडमार्क पढ़ लीजिए, पेटेंट पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट, इंडियन कॉपीराइट लॉ पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। लॉ ऑफ टॉट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स का ये है आपका, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, PIL। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको इसका मेन फोकस करके दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये भी पढ़ने हैं तो। होप सो आपको ये पूरा दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तक। नीचे आपका है PIL, कंसेप्ट ऑफ PIL लिखा है लास्ट में, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है वहाँ पर।
PIL में कंसेप्ट ऑफ PIL हो गया, प्रोसीजर लॉ, और इन PIL जुडिशियल एक्टिविज्म एटसेट्रा। फैमिली लॉ आपका 8 मार्क्स का है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको पढ़ना है हिंदू लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन एंड लॉ रिलेटिंग ऑफ हिंदू मेजोरिटी ऑफ गार्जियनशिप। तो 54 मार्क्स आपके जो है ये बड़े क्वेश्चंस जो ज़्यादा मार्क्स के हैं वही आपके कवर करा देंगे। तो इसमें जनरल कैटेगरी भी अपना कवर हो जाएगा और 40% आपको SC/ST वाले भी कवर हो जाएंगे इसी के अंदर, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो। सो गाइज, आपको जो फॉर्म सबमिट करना है वो जाना है आपको allindiabarexamination.com वेबसाइट है, उसमें क्लिक करना है। 25 अक्टूबर इज द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबमिट करने की, जो है लास्ट डेट है आपके आवेदन भरने की। तो 25 अक्टूबर से पहले आप जो है फॉर्म फिल कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। एग्जाम डेट आपकी पता ही चुकी हूँ मैं, 24 नवंबर को है। 100 टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये ओपन बुक एग्जाम होता है, बट नो यूज़ ऑफ बुक्स, क्योंकि आप पढ़ के जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिलहाल AIB 19 के लिए जितनी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, और अगर आगे मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो मैं श्योर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप अपनी फ्यूचर की तैयारी करिए, ऑल इंडिया AIB E19 का एग्ज़ाम दीजिए और 6 से पास हो जाइए। ठीक है बच्चों, बाय बाय। फिर अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं AIB E19 के रिगार्डिंग। होप सो आपको समझ में आ गया हो जो भी मैंने आपको बताया है। ओके देन, बाय बाय।